इधर गुरुवार को यहां पवन खेड़ा छत्तीसगढ़ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से खास बातचीत की और कई मुद्दों को लेकर अपनी राय भी यहां पर दी है। तो कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन पवन खेड़ा गुरुवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में उन्होंने पत्रकार वार्ता को लेकर कांग्रेस का लेखा जोखा पेश किया और अडानी के खिलाफ पोस्टर जारी किया। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बटन कमल पर दबेगा तो वीवीपैट से अडानी निकलेगा। इसके अलावा उन्होंने भूपेश बघेल सरकार के काम की भी तारीफ करते हुए कहा कि सरकार की अच्छी नीयत थी जिसके चलते हर वर्ग को फायदा मिला है। इस वक्त हमारे साथ पवन खेड़ा जी, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो पोस्टर लॉन्च किया उसके पीछे का मकसद क्या है। पवन जी, पोस्टर लॉन्च किया है, क्या आरोप है ये? इसका मकसद ये है कि एक तुलना आवश्यक है। केंद्र में बैठी भाजपा और इस राज्य में बैठी कांग्रेस की नीयत में एक तुलना होनी आवश्यक है। लोगों के सामने आना चाहिए कि प्राथमिकताएं मोदी जी की पार्टी की क्या हैं और कांग्रेस पार्टी की क्या है। ये प्राथमिकताओं में अगर तुलना होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी के लिए उनका दोस्त, उनके अडानी जी, वह महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, भूपेश बघेल जी के लिए यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के नौजवान, यहाँ की गृहिणियाँ, यहाँ के जो आम आदमी है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया। क्या लगता है मास्टर स्ट्रोक कौन सी योजना आपकी होगी छत्तीसगढ़ में? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। कैसे मालूम कि किस योजना की वजह से वोट मिल रहे हैं? मुझे लगता है सारी योजनाएं मिलकर हमें इस बार 75 का आंकड़ा पार करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। गठबंधन की बात करते हैं, दिल्ली में बैठ के गठबंधन होता है और वहाँ पे सभी हम ये सब एक है का नारा लगाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद आप लोग अलग अलग क्यों हो जाते हैं? वो गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर है, 2024 की तैयारियों को लेकर है। बाकी सबका हक है अपने अपनी किस्मत आजमाने का, उसमें हम किसी की उसमें हस्तक्षेप नहीं करते निर्णय। जातिगत जनगणना की बात करते हैं, अगर दिल्ली में सरकार बनती है जातिगत जनगणना तो हमने अपने गहलोत साहब ने भी घोषणा की है, बाकी हमारे जो राज्य हैं कर्नाटक ने भी घोषणा की है और राहुल गांधी ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि कांग्रेस जहां भी सरकार में आएगी, जब भी सरकार में आएगी, जाति जनगणना अवश्य करवाएगी। लगातार आप लोग अडानी पर हमलावर हैं, आखिर क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? आप किसी एक उद्योगपति के हाथ सब कुछ सौंप देंगे, देश की संपदाएं सौंप देंगे, देश की PSUs को सौंप देंगे, देश का भविष्य सौंप देंगे, तो ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे और उद्योगपतियों के लिए भी अच्छा नहीं है, मध्यम वर्ग के उद्योगों के लिए भी अच्छा नहीं है, MSMEs के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम बार बार ये आपत्ति उठाते हैं कि साहब किसी एक व्यक्ति को मोनोपोलाइज करने मत दीजिए। आपकी सरकार आती है तो क्या अडानी पर बैन लगेगा? हम बैन किसी पर नहीं लगा रहे, हम कह रहे हैं न्याय होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को सब कुछ सौंप देना उचित नहीं है। आखिरी प्रश्न, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति देखते हैं कि आपकी सरकार वापस बनेगी? ना केवल वापस बनेगी, इस बार सीटें बढ़कर इस बार 75 पार का आंकड़ा हम हासिल करेंगे। बिल्कुल 75 पार का इनका कहना है। देखने वाली बात होगी कि 3 तारीख को क्या वाकई 75 पार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बना पाती है। कैमरामैन किशन के साथ अंकिता शर्मा, एशियन न्यूज, रायपुर। और चलिए अब बात कर लेते हैं नवरात्र त्योहार की, जिसे लेकर अब चंद दिन ही शेष